फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स मैनेट। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ। ओके, ट्रिग्नोमेट्री से डील करता है, उसका मतलब क्या होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हमें बहुत सारा फायदा होता है। ठीक है, वो हमारे मैथमेटिक्स को बहुत सा इजी बना देता है। और कैसे बना देता है वो मैंने बोला था हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। चलो, पहले तो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन triangle. Okay, so first of all we draw a triangle, a right angle triangle. I say a right angled triangle, right. ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अभी इसके बारे में हमने कल चर्चा की ही ली थी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ओके, और हमने इन साइड्स को भी नाम दे देता है। इसको दे देता है हाइपोटेनस, इसको दे दिया था हाइट, इसको हमने दिया था बेस। ओके, और मैंने कहा था कि इनके जो एंगल्स हैं उन पर से ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और रेशियोज क्या होते हैं, किसके रेशियोज होते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज विच इज ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टेड एंगल्स। ओके, सो यहाँ पे हम ये 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल बढ़ रहे हैं उनको देखेंगे, और उनके रिस्पेक्ट में ये जो साइड्स हैं उनको रेशियो को हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। और सबसे पहले हम ये एंगल को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थीटा क्या है वो हम शायद पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। थीटा क्या, ठीक है, थीटा इज अ ग्रीक वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द अननोन एंगल्स। ओके, टू रिप्रेजेंट अननोन एंगल्स। बाकी सारे भी कई सारे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि अल्फा बीटा गामा हम देख चुके हैं। ठीक है, अभी ये जो है हमारे पास थीटा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम कौन कौन सी साइड्स लेंगे ये हमें कैसे पता चले, ये हमें कैसे पता चले। ठीक है, देखो यहाँ से अगर ये एंगल है, ठीक है, अगर एंगल को बड़ा किया जाए तो क्या होगा, तो एक तो ये हाइपोटेनस भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं तो हाइपोटेनस बड़ी होगी और ये सामने वाली साइड बड़ी होगी। ठीक है, और अगर हम एंगल को बड़ा करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, ये जो हाइट है इसको कांस्टेंट रखते हैं, तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो ये ट्राइंगल है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम कई सारे रेशियोज देखने वाले हैं, मेनली 6 रेशियोज है जो हम देखने वाले हैं आज। वैसे ये 6 रेशियोज बहुत इजी है, लेकिन इससे पहले इसको हम ये थीटा एंगल का ऑपोजिट साइड बोलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम ऑपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल थीटा। ओके, इसको हाइपोटेनस से बोलेंगे, इसको भी दूसरा नाम दे देते हैं हम एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, तो इन पर से ही 6 रेशियोज आ जाते हैं। कौन से देखते हैं, तो सबसे पहला रेशियो निकल के आता है हमारा साइन। ठीक है, जिसको हम एक्चुअली साइन पढ़ते हैं, लेकिन वो फुल फॉर्म उसका होता है साइन। एक्चुअली हम ये ई नहीं लिखते, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा लिखते हैं। वैसे सारे के सारे 6 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबको फुल फॉर्म भी देखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला है साइन,
ऐसे ही दूसरा है हमारे पास cos, which is generally written as cos. थर्ड है हमारे पास tangent, okay, which is generally written as tan. फोर्थ है हमारे पास cosecant, cosecant, okay, which is generally written as cosec. फिफ्थ है हमारे पास secant, which is generally written as sec. और सिक्स लास्ट है हमारे पास कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ये जनरली रिटर्न एज कोट। ओके, तो ये तो सारा नाम हो गया। अभी इसकी वैल्यूज क्या होगी वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब याद रह जाएगा। कैसे याद रहेगा वो उसकी भी मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आगे। तो अभी बता देता हूँ, ठीक है। बाद में बताना थोड़ा मुझे टाइम मिले ना मिले तो अभी बता दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सेंटेंस याद रखना। क्या है, यहाँ पे लिखा आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सब कुछ तो ये बाजू में जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरी लाइन है उसमें PBP लिखा हुआ है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। फिर उसके नीचे है HHB, इसका मतलब होता है हर हर बोल, ठीक है। और जो ऊपर लिखा हुआ है वो है सब कुछ तो, यहाँ पे कुछ में सी ले, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें जब हम कॉलम वाइज देखेंगे तो ये पूरा पहली जो लाइन है वो साइन का फॉर्मूला बताएगी, साइन इज इक्वल्स टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कोस का बताएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन का बताएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बहुत इजी है, याद रखिएगा। चलो, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहला रेशियो आता है यहाँ पे साइन। तो साइन, अभी साइन किसके लिए है वो भी रिप्रेजेंट करना होगा। साइन या तो इसके लिए भी हो सकता है, या तो ये एंगल जो हमारा है उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन हम लेते हैं ये थीटा एंगल, ओके, एंगल सी जो हमने थीटा एज्यूम किया हुआ है उसके लिए लेते हैं। तो ये हमारा साइन थीटा हो गया। इसका इक्वल क्या होगा, इसका इक्वल क्या होगा, इसका इक्वल होगा ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड हमारी कौन सी है, ये वाली AB, और हाइपोटेनस कौन सी है हमारी, ये AC, ठीक है। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं ये ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे AB अपॉन AC, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही हम लिखते हैं कॉस के लिए, कॉस के लिए लिखते हैं। सो सेकंड वन इज कॉस, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल ले लेते हैं हम थीटा, एंगल है हमारा थीटा, किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यूज क्या होगी, तो एडजेसेंट साइड विच इज बेस, ओके। सो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ओके। सो देखते हैं हम यहाँ पे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ओके, जो कि किसके बराबर होगा, ये एडजेसेंट साइड हमारी यहाँ पे है BC, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगी दोनों में, AC, ठीक है। तो ये एक्चुअली हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। ये याद रखें, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको शॉर्ट ट्रिक में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये छः रेशियो की वैल्यूज हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड वन था, कौन सा था, 10, 10, ठीक है। 10 किसके लिए, थीटा के लिए, ओके। अभी इसकी वैल्यूज क्या होगी, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा हमने लिया ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अभी कोस थीटा लिया हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस, और वी कैन से एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ओके। अभी ये टेन थीटा का क्या है, ये जो है हमारे पास टेन थीटा, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों का अगर हम डिवीजन करेंगे ना तो हम लोग को टेन थीटा मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी ये भी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी देते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इन सारों के अपॉन में एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी। ठीक है, अगर ये हमको पता है कि ये हाइपोटेनस और हाइपोटेनस दोनों, जो हाइपोटेनस है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये हो रही है हाइपोटेनस हो रही कैंसिल, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, क्या है, बहुत सिंपल है। हमारे पास फॉर्मूला बचा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये हमारे पास बचा। अभी देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास था कोसेक थीटा, कोसेक, सॉरी, कोसेक थीटा। ये किसके इक्वल है, तो वो तो हमको पता है, ये क्या होता है कोसेक। ठीक है, वो कोसेक जो होता है वो क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है। सो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वापस वही क्वेश्चन। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू तो हमें पता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा मतलब उसका इनवर्स क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, इसका उल्टा मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, इजी है, ये तीन ही हमें याद रखना है। ठीक है, इन तीनों से हम एक्चुअली देखने जाए तो ये दो ही याद रखने हैं। ठीक है, 10 भी इस पर से ही आएगा, और ये दो रखने कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है यहाँ पे, ये बहुत ईजी है। ऑपोजिट साइड मतलब साइन, और एडजेसेंट साइड अपॉन उसको क्या लिखेंगे हम, कोस लिखेंगे। ठीक है, ओके, अभी देखते हैं, ये हो गया हमारा कोसेक। अभी नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ है वो है हमारा सेक थीटा। इसका क्या होगा, जैसे ये हमारा कोसेक थीटा था वो 1 अपॉन साइन थीटा हुआ, तो ये सेक थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। सही है, 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया। ये 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, जो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, और नीचे आ जाएगा हमारे पास एडजेसेंट। ये हो गया हमारा फिफ्थ। ओके, अभी नेक्स्ट लास्ट वाला यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्या था, कॉट, कॉट थीटा, सॉरी, कॉट थीटा। ये किसके इक्वल है, चलो गेस करो, पता है इससे। जैसे यहाँ पे कोसेक था, साइन का इनवर्स था, सेक है वो कोस का इनवर्स था, कौन बचा, टेन। ठीक है, तो ये कोट है वो टेन का इनवर्स है, सही पकड़े। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, जो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, यहाँ पे भी सेम, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमेटर, और न्यूमेटर में है जो डिनोमिनेटर। ओके, तो एडजेसेंट साइड
अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो ये तो हमने आज वैल्यूज देख ली, क्विक रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, तो क्या आज हमने देखा, आज हमने क्या देखा, ये देखा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, उसमें क्या देखा, विच इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल की तीन जो साइड्स हैं उनके नाम दे दिए। ये जो साइड है बड़ी वाली, सबसे बड़ी, वो है हमारी हाइपोटेनस। ये जो है लंबी वाली, उसको हाइट, या तो ऑपोजिट साइड इफ वी टेक दिस एंगल। ओके, और ये जो है उसका बेस एडजेसेंट साइड बता दिया। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारे पास साइन, दूसरा है कोसाइन और कोस, तीसरा टेंजेंट और वी कैन से टेन, चौथा है कोसेकेंट और वी कैन से कोसेक, फिफ्थ वन इज सेकेंड और वी कैन से सेक, और कोटेंजेंट और वी कैन से कोट। ओके, जनरली हम ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसका ही यूज करते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अभी ये तो पता चल गया, अभी इसकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये ऑपोजिट वाली साइड है, इसकी एंगल के सीधे ऑपोजिट में जो साइड है, ठीक है, ये वाली, वो ऊपर आएगी और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस साइन के लिए। ठीक है, कोस के लिए क्या होगा, कोस के लिए वही यहाँ पे जो पास वाली है, इसकी पास की, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में एडजेसेंट साइड। सो एडजेसेंट साइड के अपॉन में हाइपोटेनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस आ गया। अभी इसके इक्वल में क्या होगा, ये तो हमारे ट्राइंगल में जो नाम दिए गए हैं उनके आधारित हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बाकी ये लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, अभी ये टेन थीटा हो गया। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों का अगर डिवाइड करेंगे साइन को और कॉस को, तो हमें मिल जाएगा टेन थीटा। तो इनको डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पे जो कॉस हाइपोटेनस है, यहाँ पे जो हाइपोटेनस, दोनों कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या बचा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये हमने मिल गया 10। अभी ये तीन मिल गए, इनके इनवर्स ही हैं बाकी के तीन। ठीक है, ऐसे ही कोसेक थीटा है वो साइन का इनवर्स है, सिमिलरली हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड। सेक है वो कोस का इनवर्स है, सो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। कोट है वो टेन का इनवर्स है, तो एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ओके, इतना हो गया। अभी हमें थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, अभी मानो कि हमने ये वाला जो एंगल है वो ना लेके यहाँ पे ये एंगल लिया हुआ था, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल हमने थीटा लिया होगा। अगर ये नहीं लिया होता, ये अगर नहीं लिया होता तो ठीक है, ये हमने नहीं लिया है, यहाँ पे ये थीटा लिया। ठीक है, अभी वो देखते हैं। अगर अगर ये थीटा लिया हुआ, ये थीटा लिया हुआ, ठीक है, तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या बनेगी, ये बनेगी। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड है वो उसकी ऑपोजिट साइड बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कौन सा एंगल लिया हुआ है। अगर ये एंगल है तो इसके ऑपोजिट में कौन सी साइड है, ये बी सी, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड हो जाएगी ये बी सी, ऑपोजिट साइड हो जाएगी। ठीक है, और पास वाली साइड कौन सी है, ये तो हाइपोटेनस है। ठीक है, इसको पास वाली साइड में नहीं गिनेंगे, ये पास वाली है। ठीक है, एंगल के पास वाली। सो एंगल के पास वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे अगर ये एंगल है तो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, इसलिए तो हम ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ना आए, ये एक देखने लायक था। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं।